अगर आज तुमने मुझे छोड़ दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारे परिवार से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे घर की चौखट पर फिर कभी कदम नहीं रखूंगा और उस दिन मुझे पुकारते रह जाओगे, लेकिन मेरी खामोशी ही तुम्हारा उत्तर देगी, क्योंकि मैं कोई साधारण नाम नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में बसने वाला, विश्वास देने वाला, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। मेरी हर कमजोरी को दूर करने वाला हूँ। मैं वही महादेव हूँ जिसे तुमने अपने दुखों के समय याद रखा है और सुख के समय छोड़ दिया है। तुमने मुझे भुला दिया है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हर उस पल को जब तुम अकेले होकर रोते हो और किसी से कुछ नहीं कहते हो। सुन रहा हूँ तुम्हारी हर पुकार, उस आह को भी जो तुमने दुनिया से छुपा कर रखी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव ने तुम्हें मुझसे कब पुकारा? जब तुम्हारा दिल सच्चाई से भर गया, जब तुम्हें सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है तुमने खुद अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो मुझे महसूस होती है। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तो मेरे और मेरे पूरे परिवार को ठेस पहुंचती है। जब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास ही रह जाऊं, लेकिन तुम मुझे अपने पास नहीं रखते हो। लेकिन क्या तुमने खुद से कभी पूछा है कि तुमने अपने कर्मों को कितना सुधारा है? तुम अपने हर बार दूसरों को दोष देते हो, लेकिन किस्मत को यह दोष नहीं दे सकते हो। लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देख सकते हो तुम्हारे अंदर क्या गलती है, तुमने कितने दर्द छुपाए हैं, तुमने किन किन को सजा दिया है। तुम्हें सिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने मुझ पर भरोसा उठा दिया है तो मैं सच में कह रहा हूँ तुम्हारे दहलीज पर कभी भी पैर नहीं रखूंगा। लेकिन जब तुम मेरी आंखों में नज़रअंदाज करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी राह कठिन हो। अगर तुमने सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, ताकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आवाज़ बन सके और मैं तुम्हारी उस पुकार को महसूस कर सकूं और तुम्हें वो सुकून दूं जो तुम्हें छोड़ ना सके। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया है तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे दूर हो जाऊंगा और फिर उस कभी नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारी खालीपन को महसूस करता हूँ जिसे तुमने चुप्पी में गुजारा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, लोग हैं, रिश्ते हैं, लेकिन जब आत्मा अकेली होती है तो कोई भी साथ नहीं देता है। उस समय सिर्फ तुम्हारे पास मैं ही खड़ा रहता हूँ। जब तुम मुझे नज़रअंदाज करते हो तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तुम्हारी हर परेशानियाँ, तुम्हारे हर दुख, तुम्हारी हर असफलताएं, यह सब तुम्हें छोड़ने लगते हैं। इसीलिए आज मुझे सुनो, तुम्हें यह सिर्फ मैं बताने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें समझाने के लिए आया। आखिर में तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज करते हो? अगर तुम मुझे नज़रअंदाज करते हो तो आगे से मैं तुम्हें कोई भी संदेश नहीं दूंगा। मैं वापस चला जाऊंगा, तुम्हारा हर इंतजार खत्म होगा। अगर तुमने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक तुम्हारे विश्वास की पहचान है। तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ, कभी किसी इंसान के रूप में तो कभी किसी घटना के रूप में, कभी तुम्हारे अपनों के विचारों के रूप में, लेकिन तुमने उन्हें नज़रअंदाज कर देते हो। इतने खो जाते हो कि तुम मुझे नहीं देख पाते हो। मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं देता हूँ। क्या तुम्हारी यही भक्ति है? तुम्हारे हर उस जीवन में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या तुमने कभी खुद के दीप को जलाने की कोशिश की है? नहीं की है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अंधेरे में जा रहे हो, फिर भी तुम वही रास्ता चुनते हो। तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा, लेकिन क्या तुमने खुद अपने कर्मों को बदलाव लाने की कोशिश की है? याद रखना, मैं उसी के साथ खड़ा होता हूँ जो खुद अपने के लिए खड़ा होता है। मैं उसी की कदम की ओर कदम मिलाता हूँ जो आगे बढ़ाना चाहता है। अपनी सच्ची सोच नहीं, लेकिन बल्कि सच्ची श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम उनके साथ नहीं बढ़ पाते हो। असली सहारा कौन था? महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह एक सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारे
और मेरे बीच का एक संबंध है जो तुम्हें हर दिन मेरी ऊर्जा से जोड़ता रहेगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। जब तक तुम्हारा विश्वास जिंदा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर तुमने अपने विश्वास को ही खत्म कर दिया है तो फिर भी मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे हर उस परिवार में जो परेशानियां हैं, जो कलह है, जो दुख है, वह सब कुछ तुम्हारे कर्म का ही परिणाम है। लेकिन अगर तुम आज से बदलाव कर दोगे तो वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच्चाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि मैं वादा करता हूँ तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे शांति लौटा दूंगा। तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां लौटा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने अंदर के अंधकार को खत्म करना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को त्याग देना होगा और सच्चे मन से मुझे पुकारना होगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आवाज एक साथ जुड़ जाए और तुम्हारी पुकार सीधे मुझ तक पहुंच जाए। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे दूर क्यों हूं, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें अंदर से भी हिला देगा। तुम्हारी हर सांस मेरी सांस है, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कदम में, लेकिन तुमने ही अपनी आंखों में बंद कर दी है। तुमने हर अपने हालात को पीछे छोड़ दिया है। मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, यह आखिरी नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे भी नजरअंदाज किया तो फिर तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। तुम्हें हर उस रास्ते पर कठिनाई मिलेगी जो तुम्हें पहले मिलता था। इसीलिए अभी भी समय है, आगे बढ़ो और खुद को संभाल लो और मेरी विश्वास को कामना दो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए था। बस तुम्हें इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो भी वक्त अंधकार में डूबे हैं उन्हें भी ऊपर आने का मौका मिले। मेरी आवाज को सुनो, अपने दिल से लगाओ, लेकिन जब तुम खुद को मुझे छोड़ देते हो तो फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। इसीलिए आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम मुझे अपनाओगे या मुझे छोड़ दोगे। अगर तुमने मुझे अपनाया तो मैं तुम्हारे जीवन में संवार दूंगा और तुम्हारी शांति को तुम्हें दूंगा, जिसे तुम हर मुश्किल से पार कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुमने हर अपने फैसले को परिणाम के रूप में देखोगे। तुम अपने हर हालात को भुगतोगे और मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया है। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने दिल को टालो और मेरे वचन को याद रखो। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ बस उसे सुनो और एक बार अपने दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाओ। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर तुरंत शेयर करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और जब तुम यह पुकार सुनोगे तो अपने हृदय से कामना करोगे, क्या यह सच में महादेव मेरे लिए भेज रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यह सब भेजता हूँ, ना कि दूसरों के लिए। बस तुमने मुझ पर से भरोसा हटा लिया है। मैं महादेव तुम्हें एक वचन देता हूँ, मैं तुम्हें आगे से कभी निराश नहीं करूँगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बार बार गिरने से पहले ही तुम्हें चेतावनी दी गई थी, तुम्हें रोका गया था, तुम्हारे मन में जो तुम्हें संकेत दिया गया था, लेकिन तुमने उसे भी नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति ज्यादा जरूरी लगी। उस रास्ते पर चलते रहे जो तुम्हें आसान लगा, लेकिन वही रास्ता जो तुम्हें अंधकार की ओर ले गया। और जब अंधकार में तुम डूब गए तब तुम मुझे पुकार रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी आया था, लेकिन तुमने मेरी विश्वास तोड़ दी है। तुमने मेरे उस रूप को नहीं देखा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा ही विश्वास है तो अभी इसको देखो और पूरा सुनो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में होने वाला हर वह कांड को मैं टाल सकूं। लेकिन क्या तुमने खुद को कभी समझने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी अपने दिल को आवाज सुनी है? हमेशा दूर की बातें सुनी है और दूसरों की बातें में आ गए हो। याद रखो, जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी तुम मुझसे समझने के करीब आते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे हर उस प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ, तुम्हारे हर भीतर ही छुपा हुआ है। लेकिन तुम बार बार मुझे ढूंढते हो,
तुम मुझे पुकारते हो और जब बाहर कुछ नहीं मिलता है तो तुम निराश हो जाते हो। तुम्हारी यही आदत तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर का सामना करना होगा, अपने गलतियों को स्वीकार करना होगा, तभी तुम सच्ची शांति मिलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे बीच की ऊर्जा है और मजबूत करेगा। और अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारे हर मुश्किल में रास्ता दिखाता हूँ। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर दिन तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे सके। तुम कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम्हें उन पर विश्वास नहीं करना है। बस तुम्हारी गलतियाँ इतनी बड़ी है कि मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा, तो करुणा का सागर भी नहीं रोक पाएगा। हर बार माफ़ करने के लिए मैं तुम्हें आता हूँ, लेकिन तुम मुझे नज़रअंदाज कर देते हो। अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा रखनी होगी। सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं बदलाता। जब तक तुम अपने कर्म नहीं बदलोगे तब तक तुम बार बार गलतियां दोहराते रहोगे और फिर मुझे उम्मीद करते रहोगे कि महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवन का नियम कर्म का फल और तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूरी मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए आज से अपने कर्मों को सुधारना शुरू करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने शब्दों में सच्चाई लाओ और अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाओ। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अभी भी अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंच सके, तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा मिल सके। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ दर्द झेला है, बहुत कुछ टूटने के लिए आया था, लेकिन तुमने हर बार उन्हें ठुकरा दिया। हर बार तुम्हें उठने में असमर्थ हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन तुम जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा मजबूत हो और कई ज़्यादा तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए तुम्हें किसी की भी डरने से ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर के विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे मुश्किलें आएंगी, लोगों के तुम्हें गिरने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, याद रखना। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मेरे साथ जुड़ा है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे हर उस कदम पर, हर उस मोड़ पर, हर तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें गिरने से बचाने के लिए, और आगे भी तुम्हें गिरा भी नहीं सकते। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने जीवन में जगह देनी होगी। तुम्हें अपने दिल में बसाना होगा और अपने हर उस फैसले में मुझे शामिल करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होगा। तुम्हारा हर उस निर्णय में तुम्हें सफलता मिलेगी और जो तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। इसीलिए आज ही निर्णय लो कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तुम अपने कर्मों को सुधारना चाहते हो, उसी अंधेरे में नहीं जाना चाहते हो। लेकिन अगर आज बदलाव चुन लिया तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में वह परेशानियां खत्म हो जाएंगी, वह दुख खत्म हो जाएगा जो तुम्हें परेशान करते थे। तुम्हें हर कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। इस संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि कोई और इस समय उस दर्द में गुजर रहा हो जिसे तुमने गुजर चुके हो, और तुम्हारे एक कदम से उसका जीवन बदल सकता है। याद रखो, सच्ची भक्ति ही सिर्फ मंदिर जाने जाते हैं। सच्ची भक्ति ही तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है, तुम्हारे हर उस कर्म में दिखाई देती है जो तुम्हारे विचार में दिखाई देती है।
जब तुम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हो तो, जब तुम किसी का दिल नहीं दुखाते हो तो, जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो तभी तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाते हो। और मैं ऐसे भक्तों को कभी निराश नहीं करता हूँ। इसीलिए अपने कर्म, अपनी जीवन को एक नई दिशा दो, अपने अंदर के अहंकार को खत्म करो और मेरे प्रकाश को अपने जीवन में आने दो। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस तुम्हें मुझ पर अपने करीब लाना होगा और मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं महादेव हूँ। उस कैलाश में जो तपस्या करता हूँ, इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि हर बार जब मैं तुम्हें कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि लोग मुझे समझने नहीं बल्कि अपने पिता मानते हैं। इसीलिए मैं उनकी सब मनोकामनाएं पूरा करता हूँ। जो आज मुझे अनदेखा करता है, मैं उसकी हर उस मनोकामना को नाकाम करूँगा। जो उन्हें चाहिए था, मैं उन्हें अंदर से तोड़ दूंगा, क्योंकि वह मुझे हर रोज नज़रअंदाज करते हैं, हर रोज बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे अकेला महसूस होता है। यह सिर्फ मुश्किल समय नहीं है, यही मेरी सबसे आदत है। सच्चा भक्त वही होता है जो महादेव की हर बात मानता है, हर बार कमेंट में हर हर महादेव लिखता है। जरूरी नहीं है कि तुम कमेंट में हर हर महादेव ही लिखो, तुम अपनी परेशानियां भी लिख सकते हो। तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि तुमने जो उसकी कदर नहीं करना छोड़ दिया है। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कदर समझने में असफल हो चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी ताकत है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मैंने तुम्हें जो बनाया था वह किसी और जैसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी मुश्किल शक्ति है जो तुम मुश्किल से निकाल सकते हो, लेकिन तुमने उसे खुद ही कमजोर बना दिया है। अपने डर से, अपने संदेह से, अपने पिछले दुखों से तुम बार बार अपने अतीत को याद करके खुद को दुखी करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह तुमने सोचा है, तुम्हारे जीवन में अतीत तुम्हें सिखाने के लिए आता था, ना कि तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें रोकने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम खुद अपने अतीत को छोड़ दो। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे उन्हें जाने दो, तुम उनकी तरफ मत ध्यान दो। और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह चाहते हैं कितना भी पास हो, एक दिन दूर चला जाएगा। और अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत इंतजार किया है, तुमने कई रातें बिना सोए गुजारी है, सिर्फ अपने दुखों के बारे में सोचते रहे। किताब खोलकर सो जाते हो, लेकिन तुम उन्हें पढ़ते भी नहीं हो। लेकिन अब समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है अब उसे खत्म करेगा। तुम्हारा महादेव तुमसे यह बात कह रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें अपनी हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढनी होगी। तुम हर परिस्थिति को बुरा मान लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि हर बुरी परिस्थिति के पीछे एक सीख छिपी होती है, हर दर्द के पीछे एक नई शुरुआत होती है। अगर तुम हर चीज को सकारात्मक नजरअंदाज से देखते हो तो तुम्हें हर जगह मेरा आशीर्वाद नजर आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस कदम पर जो तुम्हें चाहिए था। मुझे महसूस करो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें जब भी गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ, जब भीतर से रोते हो मैं तुम्हारा आंसू पोंछता हूँ। लेकिन तुम कभी महसूस नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो। तुमने अपने दिल को इतना बंद कर लिया है कि तुम्हें मेरी मौजूदगी की महसूस नहीं होती है। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने दिल को खोलो, अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने मन को शांत करो और नकारात्मक विचार को निकालो और सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। क्योंकि जब तुम पूरी तरह मुझ पर भरोसा करोगे तभी मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करूंगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। मेरे प्रिय,
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दर्द देते रहे उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें समय पर छोड़ दो। समय सबका हिसाब करता है। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और सबसे जरूरी अपने अंदर की शांति को बनाए रखना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। जब तुम्हारा मन मजबूत होगा तभी तुम्हें तोड़ना नहीं पाएगा और जब तुम्हारा विश्वास अटूट होगा तभी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारियां खुद लो। दूसरों को दोष देना बंद करो। अपने कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। तुम जितना खुद को बदलोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और एक दिन तुम खुद को उस मुकाम तक पहुंचाओगे जहां आज तुम सिर्फ अपनों को देखोगे। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 888 टाइप करो। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो, अभी से करो और मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में अभी 888 और मेरे शुभ अंक 108 टाइप करो और इस संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाओ और इस वीडियो को शेयर भी करो ताकि जो भी भक्त अंधकार में डूबा है उसे भी रोशनी की सहारा मिल सके। इस आवाज की जरूरत हो तो मेरे प्रिय यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। बस तुम्हें उसे पहचानना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और उसके साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखो, मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, लेकिन सही रास्ता चुनना तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए समझदारी से चुनो, धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी हर समस्या का हल मेरे पास है और मैं सही समय पर तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम्हें जरूरत के समय पर मदद करेगा। जीवन में प्रकाश खोज रहे हो तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता है, तुम्हारा दर्द किसी को महसूस नहीं होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें यह सत्य बताने आया थी। तुम्हारी हर पुकार मेरी ताकत पहचानती है, तुम्हारे हर प्रयास को मैं देखता हूँ और तुम्हारे हर उस आंसू का हिसाब रखता हूँ। तुमने जिन हालातों से गुजरते हो मैं उन्हें सब देखता हूँ। मैं उसे साधारण नहीं समझता हूँ, मैं टूटने पे मजबूर नहीं करता हूँ। तुम्हें हर बार की तरह मैं तुम्हें उठाता हूँ। तुम कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, लेकिन तुम बढ़ नहीं पाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम खुद ही अपने दिल को पूछो, क्या तुमने सच में सही रास्ता चुना है? अगर सही रास्ता चुने हो तो तुम उसी रास्ते पर चलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुमने दूसरों के शब्दों को नजरअंदाज मत करो, तुम उनकी सुनो, मेरी मत सुनो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिन से बदल रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक योद्धा बनाना चाहता हूँ जो हर परिस्थिति से लड़ सकता है, जो हर अंधकार से चिर सकता है। लेकिन तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपने अंदर से उस आग को फिर से जलाना होगा जो कभी तुम्हारे सपनों के लिए जलती थी। याद रखो, वह समय जब तुम्हें बड़ा सपना देख रहे थे, जब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा दिख रहा था जो तुम्हें नहीं दिख पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ने, लोगों ने, तुम्हारे डर ने उसे सब कुछ खत्म कर दिया है। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन मैं आज तुम्हें आदेश देता हूँ कि उस आग को फिर से जलाओ, क्योंकि तुम्हारा समय भी अब खत्म नहीं होगा, बल्कि अब शुरू होने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि अब भी समय है तो नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब समय खत्म होने वाला है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे संकेत दो कि मैं तैयार हूँ अपने जीवन को बदलने के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में
जो रुकावटें थी अब वह रोकने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें सही दिशा भी दिखा रहा हूँ। लेकिन तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। हर बार जब तुम्हारा रास्ता बंद होता है तो समझ लेना मैं तुम्हें किसी गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जिसे असफलता समझते हो उससे अलग मेरी सुरक्षा है, क्योंकि अगर तुम्हें वहीं जानते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह शिकायत नहीं है, यह मेरी एक चेतावनी है, याद रखना। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। चीजें जल्दी जल्दी मिलती है, वही उतनी मजबूत नहीं होती है जितनी देर मिलती है। और मैं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो डर बैठा है उसे अब निकाल फेंको। तुम अहर मत जाना, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारे अंदर की हर उस चुप्पी को महसूस कर रहा हूँ जो तुम कई दिनों से छुपा कर रखे हो। तुम रात के सन्नाटे में रोते रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खोलता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि तुम्हारा यह विश्वास और मजबूत हो सके और तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आए। मेरे प्रिय बच्चे, उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम खत्म कर सको और सकारात्मक ऊर्जा को भर सको। दूसरों की उम्मीदों में खो मत जाना, क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए नहीं जियोगे तब तक तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को सुख करना तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। और जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तभी तुम्हारे आसपास सब कुछ अपने आप बेहतर लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है, और तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा संदेह है। जब तक तुमने अपने मन में संदेह रखा है तब तक तुम खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते। उन्हें निकाल फेंको, तब तुम आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए आज से अपने मन को साफ करो, हर नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल फेंको जो तुम्हें सिर्फ अंदर से हिलाता था। ध्यान दो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, बस तुम्हें मुझे 2 मिनट देना होगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ बातें बता दूंगा। मैं तुम्हें हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही खुद है। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलने की हिम्मत तुम्हें खुद करनी होगी। इसीलिए उठो, अपने डर को खत्म करो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और मेरे बीच की एक संबंध है, एक विश्वास है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हें मुकाम तक पहुंचाने के लिए हो रहा है, जहां तुम सच में होना चाहते हो। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझो, कभी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी अकेला नहीं हो सकता है। अब मैं तुम्हें यह चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हें उन लोगों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं। तुम एक नई दिशा में जाओ और एक नई शुरुआत करो। हर दिन को पहले बेहतर बनाओ और प्रयास करो कि और अब तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें नहीं रोक सकता है तो तुम आगे बढ़ते जाओ। मेरी आवाज़ को याद रखना और खुद को कहना कि महादेव मेरे साथ है, और जब महादेव मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की जीने की वजह मिल जाए। और यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। अब बाय मेरे प्रिय बच्चे, तेरे द्वार पर 4 घंटे से खड़ा हूँ, तुम्हें धन देने आया, परंतु अपनी यही उलझनों में तुम इतना खो गए हो कि मेरे आने की आहट तक तुमने सुना नहीं। पर मैं तुम्हें फिर पुकार रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, घर से बाहर निकलो और मुझे अंदर बुलाओ। महादेव कह रहे हैं, तुम्हारे दुखों को सच्ची तुम्हारी आह को पीड़ा और हर उस रात को देखता हूँ जब तुम चुपचाप आंसू में बहाते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराने का नाटक करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज़ किसी की ताकत नहीं पहचानती है, परंतु याद रखो, तुम्हारी और उस पुकार को सबसे पहले
मेरे कानों तक आती है और आज मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन का वह क्षण आ चुका है जहाँ तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। परंतु यदि तुमने आज भी इस संदेश को अनदेखा किया तो याद रखना अवसर भी हवा की ओर बह जाएगा और फिर तुम पछताओगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को सुनते समय अपने हृदय को खोलकर सुनो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे सामने हैं अब वह आ रहे हैं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले संकेत है। और यदि इस समय तुम्हारा हृदय सच में मेरे प्रति श्रद्धा में भर चुका है तो इस वीडियो को शेयर करो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच की एक वचन है। तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलो और मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन केवल वही लोग अंत तक रुकेंगे जिनके लिए मेरे मन में थोड़ा सा ही विश्वास होगा, और वही लोग आगे बढ़ेंगे जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, मैं कभी अपने भक्तों से निराश नहीं होता। बस मैं यही कहता हूँ, मेरे लिए एक दीप जलाओ ताकि तुम्हारे घर में रोशनी फैली रहे। तुमने हर इस परिस्थितियों को महसूस किया है जो तुम्हें तोड़ रहे थे। कभी धन की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें रातों को जगाया है। कभी तुमने लगा कि शायद तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी हर उस परीक्षा समाप्त होने वाली है जो तुम्हारे करीब है। क्योंकि जो इंसान दर्द से गुजरता है वही असली ताकत बनता है, और तुम्हारे भीतर वही ताकत जन्म ले चुकी है। तुमने जितने आंसू बहाए हैं उतनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो गई है। परंतु तुम्हारे अभी भी समझना होगा, केवल शिकायत नहीं बल्कि तुम्हें भाग्य को दोष नहीं देना है, बल्कि तुम्हें खुद को दोष देना है कि तुम क्या कर रहे हो। विश्वास से, कर्म से और उस दृष्टि से निश्चय होकर आगे बढ़ो। तुम गिरो मत, मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम बार बार गिर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें गिरने नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ऊपर की ओर उठा रहा हूँ, और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी हर वह पुकार मैं सुन ली, इसीलिए तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। परंतु एक बात याद रखना, अवसर हमेशा धीरे से दस्तक देती है। वह शोर नहीं करता, और जो लोग उसकी हालात की दस्तक को पहचान लेते हैं वही जीने की श्रद्धा रखते हैं। इसीलिए अभी भी समय है, अपने मन की आंखें खोलो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे जीवन में कौन सा रास्ता तुम्हें बुला रहा है। क्योंकि कभी कभी धन केवल पैसा के रूप में नहीं आता है। धन अवसर के रूप में आता है, ज्ञान के रूप में आता है, सही लोगों के साथ मिलने के रूप में आता है। और यदि तुमने उस अवसर को पहचानने में देर कर दिया तो तुम्हें वह नहीं मिलेगा। तुम्हारी हर गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी हर सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन यदि तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो वही अवसर किसी और को मिल जाएगा। याद रखना, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूँ और आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने खड़े होकर कोई खाली हाथ नहीं जाता। परंतु शर्त केवल एक ही है, तुम्हारा विश्वास सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। क्योंकि यह संसार में बहुत से लोग मेरे नाम का जप करते हैं, लेकिन उनके मन में स्वार्थ है, उनके मन में लाभ है जो अंदर से उनको तोड़ रहा है और सकारात्मक ऊर्जा भी नहीं जाने दे रहा है। बस तुम ही एक भक्त हो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। इसीलिए यदि तुम अपने इस संसार को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि तुरंत भक्त इसे देख पाए। बच्चे, आज मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वह एक आसान संदेश नहीं है, बल्कि वह एक कठिन संदेश है जो तुम्हें अंदर से हिला देगा, तुम्हें हर उस मुकाम तक पहुँचाएगा जो तुम्हें चाहिए था। लेकिन वही रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाएगा जिसके तुमने कई बार इंतजार किए हैं। यही मौका है, इसीलिए डरना मत, क्योंकि जब तुम उस कठिन रास्ते पर पहला कदम रखोगे तब तुम स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा।
तुम्हारा डर को शक्ति में बदल दूंगा, तुम्हारी कमजोरी को साहस में बदल दूंगा और तुम्हें हर खाली हाथों को अवसरों से भर दूंगा। क्योंकि जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं मैं उनके मन को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूँ, मैं उनको कर्म को कभी धोखा नहीं देता हूँ। इसीलिए आगे बढ़, तुम्हारी हर उस चुप्पी को मैं देखता हूँ, तुम्हारी हर उस सन्नाटों को महसूस करता हूँ जो तुम्हें अंदर से हिलाता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक कदम आगे बढ़ाओ, बल्कि तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हें वह शक्ति दे रहे हैं जो तुम्हें अंदर से मौजूद करा रही है। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे और इस निर्णय के लिए तुम्हारा ध्यान देता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंदर तक सुनो, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा संकेत देने आऊँगा जो तुम्हें अंदर से हिला देगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आगे से तुम मुझको नज़रअंदाज मत करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे और मेरे बीच की एक संबंध है। तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुल चुके हैं, क्योंकि बंद दरवाजे पर खड़ा होना व्यक्ति अंदर से नहीं आता है। और यदि तुम आज भी चाहते हो कि तुम्हें कोई धीरे धीरे देख रहा है, तो मेरे प्रिय बच्चे, वह मैं था। क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है वही सूरज की रोशनी को असली हकदार बनता है। और अब तुम्हारे जीवन का एक सूर्य उदय होने वाला है। इसीलिए उठो, जागो और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ो दो जहाँ तुम्हारी वहाँ कदर हो और तुम्हें वहाँ बुलाया जाए। क्योंकि जब इंसान अपने सच्चे मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी कदम करने की आगे बढ़ाता है। और मैं स्वयं उनको आदेश देता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें सही मार्ग पर चलना सिखाए। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ तुम्हें धन देने के लिए, तुम्हें अवसर देने के लिए, तुम्हारी हर उस किस्मत को बदलना चाहता हूँ जो तुम्हें अंदर से हिला रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर सच में महादेव पर विश्वास रखते हो तो आगे और बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए अभी भी समय है, अपने विश्वास को जगाओ, अपने कर्म को मजबूत बनाओ, उस रास्ते पर चलो जहाँ तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ और जो मेरे सच्चे बच्चे होते हैं मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। बस तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना होगा, बाकी अहजाहत मैं कदम की ओर देख रहा हूँ, तुम्हें आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भेज रहा हूँ। बस तुम्हें मुझे याद दिलाना होगा कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले संदेश तुम्हें इसी चैनल पर मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कि उसी लाइक की वजह से तुम्हें बार बार ऐसे ही संदेश मिलता रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम यह समझ जाओगे कि मैं सच में तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी जागृति होगी जो तुम्हारे जीवन का पूरा मार्ग बदल देगी। क्योंकि मैं केवल शब्द में नहीं आता हूँ, मैं संकेत में आता हूँ, परिस्थिति में आता हूँ और अवसरों के रूप में आता हूँ। और आज जो तुम्हारे सामने यह संदेश पहुँचाता है वह मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं भेजता हूँ। यह वही दस्तक है जो मैं पिछले 4 घंटे से तुम्हारे दरवाजे पर दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें धन देने आया हूँ, लेकिन यह धन केवल तुम्हारे लिए है, केवल सोना चांदी नहीं है। यह धन तुम्हारे जीवन की समृद्धि, यह धन और अवसर की है जो तुम्हें गरीबी से निकाल सकता है। यह धन वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के सामने सिर झुकाने से बचा सकती है, परंतु तुम अभी भी अपने मन के डर में फंसे हो। तुम्हें लगता है कि शायद यह सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, यह शायद तुम्हारी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद के लिए है। क्योंकि जिसने यह मान लिया है अब वह बदल सकता है, वह बदलता है। और जिसने यह मान लिया है कि सब खत्म हो गया है, वहीं वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ, तुम्हें हर उस परेशानी से निकालने के लिए, तुम्हें हर उस दुख से बाहर निकालने के लिए। लेकिन तुम मुझे देख ही नहीं रहे हो, अपनी खुशियाँ महसूस नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कई बार तुमने अपने
मन को अकेला छोड़ दिया है, लेकिन जवाब नहीं दिया है क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी। और यह सब मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं वही हूँ जिसे संसार में महादेव कहते हैं, और मेरे सामने कोई भी सच्चे मन का नहीं होता है। जो मेरा भक्त होता है मैं उसी को आशीर्वाद देता हूँ। इसीलिए यदि तुम्हारा दिल इस समय तेजी से धड़क रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द नहीं है, यह सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और जब तुम यह लिखते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है और तुम्हारे चारों ओर का दरवाजा बदलने लगता है और वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार खोल देता है। इसीलिए मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ वह एक संदेश नहीं है, वही इस संदेश का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं 4 घंटे से तुम्हारे द्वार पर इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हें अचानक से मिल सकता है। यह अमावस्या है, यह शायद कोई काम या शायद कोई नया रास्ता या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मिलकर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम अक्सर लोगों की ओर देखते हो और पहचान नहीं पाते हो क्योंकि उनका मन पहले से ही हार मान चुका होता है, और जो इंसान हार मान चुका होता है अवसर को भी समस्या समझ लेता है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आने वाले अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने कोई नया रास्ता खुलेगा, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें धन तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने इतने वर्षों से संघर्ष किया था। अब वह तुम्हारे पीछे है, धन सही समय पर मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें डरना नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है, इंतजार करना है, फिर आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं तुम्हें अंतिम बार पुकार रहा हूँ, अपने मन का दरवाजा खोलो, अपने डर को छोड़ो और उसे उस राह पर जाने दो जो अंधकार से भरा हुआ है। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हें धन देने के लिए, तुम्हारी किस्मत बदलने और तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए जहाँ तुम्हारे आंसू की जगह मुस्कुराहट होगी, तुम्हारे संघर्ष की जगह सामना होगा, तुम्हारी खाली की जगह समृद्धि होगी। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना और मुझ पर विश्वास रखना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव, और जब महादेव अपने बच्चों के द्वार पर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि उसका भाग्य बदलने की प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय, इस संदेश का अचानक तुम्हारे सामने आने और तुम्हारी इस पर क्लिक करने का यह सबसे कोई संयोग नहीं है, स्वयं सृष्टि का शक्ति है। परम पिता महादेव तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, सौभाग्यशाली होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था, अपने हृदय में लगा कर बैठे थे। अब समय आ गया है, परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जिसका आशा तुमने किए थे अब वह बदलने वाला है। अब तुम्हें मेरी कृपा इस समय तुम्हें उस पर बरस रही है जिस पर तुमने कभी कामना की थी। अपने मन में एक सच्ची इच्छा को जगाओ, क्योंकि यदि वह इच्छा तुम्हारे हृदय की गहराई से निकलती है तो उसे शीघ्र ही पूर्ण कर लो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ का प्रवाह आने वाला है, जिसका प्रवाहन खुद तुम्हें ही करना है। बस तुम्हें मेरी आंखों में देखना है। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला अगला संदेश और बड़ा होगा। अभी यह संदेश खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा भाग्य अचानक से एक नया प्रकाश से चमक उठेगा, जिसका कार्य तुम्हें लंबे समय से करना चाहते थे। जिन सपनों को तुमने अपने मन में संजोए रखा था, उनमें अब सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में आने वाली है। बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसीलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो।
क्योंकि जो समय आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तुम्हारा भाग्य उदय तक होने वाला है और धन, सुख, शांति, समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तैयार रहो और खड़े रहो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें एक नई शुरुआत के दौर पर खड़े रहना है। तुम्हारा मनोबल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाली है। जिसका कार्य कोई नहीं कर सकता है तुम ही कर सकते हो। अब आरंभ करो, उसमें शीघ्रता सफल हो और तुम्हारे साथ होने वाली अनहोनी को मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम्हें बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारे मार्ग पर आने वाली कठिनाई अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। धन से जुड़ी जो अब भी कमी तक महसूस हो रही है, अब उसे मैं धीरे धीरे समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे जीवन को दुख और कष्ट से और परेशानियों से अब पीछे टूटने में मदद करूंगा और मैं उन्हें सब कुछ खत्म कर दूंगा। जो तुम्हारे बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग पर खड़ी थी, अब उनका प्रवाह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे कार्य बदलने लगेंगे और सफलता तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन और अधिक श्रेष्ठ बनते रहो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो तुम खुद ही नहीं देख पाओगे। तुम्हारी किस्मत अब चमक उठेगी और जिस वस्तु को तुम पाने के लिए इच्छा करते रहे हो, अब हृदय में बसा लो। मैं वह वस्तु तुम्हें देने वाला हूँ। तुम्हारे शत्रु स्वयं उजागर होंगे और कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें बदलने वाले उस साहस को मजबूत रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसीलिए थक मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। वर्षों से जो संघर्ष तुम कर रहे थे, अब उसी संघर्ष का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है और जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम ही देख पाओगे। तुम्हारे अंदर जो श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम होगा, मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अजज्ञाता होगी, अचानक से बदलने वाली होगी और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी होगी। तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारे कदम बढ़ेंगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। तुमने जैसे कर्म किए हैं, अब उसी के अनुसार तुम्हें फल भी मिलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम्हारे कदम और तुम्हारी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, जिस चीज के लिए तुम्हारा हृदय अब तक तड़प रहा था, अब वह सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है और यह संकेत सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छे दिन का प्रारंभ हो चुका है। सकारात्मक मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे मन में हर उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है जो तुम्हें डराते थे, क्योंकि अंधकार अब समय देख रहा है। अब तुम्हारा समय भी आ गया है। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका समय करीब आ चुका है। अब उनको कर्म का फल मिलेगा। बस तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हो। अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में आने वाली है। नए लोग तुम्हें जीवन में खुशहाली देंगे, तुम्हें सहयोग देंगे और तुम्हारे मार्गदर्शन को सरल बना देंगे। तुम्हारा मन शांत रखेंगे और तुम देखोगे कि वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें अब तक मिल रही थी। मेरे प्रिय, सब कुछ सुंदर हो रहा है और तुम्हें तुम्हारी सोच से भी अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि सफलता इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे लिए एक नया अवसर के द्वार पर खुल रहे हैं। इसीलिए आगे बढ़ो और अपने मन में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर और
तुम्हारे लिए अनेक द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन सुख से सजग हो रहे हैं, शांति और समृद्धि से भरने वाले हैं, और तुम्हारी चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। सृष्टि की शक्तियां इस समय तुम्हारा साथ दे रही हैं, और जो अन्याय तुमने सहा था उसका भी न्याय अवश्य होगा। विश्वास रखो, क्योंकि भाग्य का निर्णय अब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम्हारे जीवन अब संवर रहे हैं और सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इसीलिए धैर्य रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहे हैं, तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। पूर्ण तरह से तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी भक्ति दिव्य हो रही है। तुम्हारे जीवन में आने वाले जो कुछ भी कदम तुम्हारे साथ देंगे वह सब कुछ मेरे वजह से है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कर रहा तुम मुझे नजरअंदाज करो, लेकिन मेरे लिए 2 पल निकालो। हो सकता है तुम्हारी भक्ति मेरे लिए काम कर जाए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है और तुम्हारे प्रयास तुम्हें उस स्थान तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने सामना, संतोष और समृद्धि प्राप्त की होगी। यही समय है तुम्हारे जागृति का। समस्या है जब तुम अपनी सभी वास्तविकता शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब तुम्हारे कर्म सच्चे रहेंगे, तब तुम्हारे मार्ग और आने वाली हर उस रुकावट स्वयं ही हट जाएंगे और तुम्हारे सामने सफलता का मार्ग खुलता चलेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारा हर कदम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है केवल परिस्थितियों को नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतावनी भी जागृत करेंगे। तुम पहले से अधिक आत्मविश्वास कर रहे हो, तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे और तुम्हारे निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। धीरे धीरे तुम दिशा में चले जा रहे हो। इसीलिए अनुभव करो कि तुम्हारे जीवन में जो शांति, संतुलन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ रही है, यही वह क्षण है जब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास में मिलकर तुम्हारे लिए एक नया कदम उठा रहे हैं, भविष्य तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब उस परिवर्तन को स्वीकार करने का समय आ चुका है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि जब सृष्टि किसी आत्मा के लिए नया मार्ग तैयार करती है तो पहले से उसके भीतर साहस और विश्वास का दीप जलाती है, और सही दीप अब तुम्हारे भीतर ज्वलित हो रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार पहले से अधिक स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा मन उन बातों में मुक्त होने लगता है जो तुम्हें लंबे समय से बंधे हुए थे। अब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा का एक नई दिशा मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो और इस सीधा अवसर को महसूस करो जो तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, इस अवसर को जाने मत देना, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आएगा। मेरे बच्चे, जब तुम मन में विश्वास और हृदय में धैर्य होते हो तो तब तुम्हें कोई परिस्थिति में मनुष्य को नहीं रोक सकता है। अधिक समय तक रोक नहीं सकते हो। तुम्हारा जीवन भी तुम्हें समय नहीं दे रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता महादेव ने तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए चुना है और ब्रह्मांड भी यही चाहते हैं। ब्रह्मांड यह चाहते हैं कि तुम उस नए दिशा में चलो जो तुम्हें महादेव दिखा रहे हैं। महादेव यही सब कुछ दिखाने के लिए तुम्हें बार बार इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश देते आए हैं, क्योंकि आने वाला वह समय यह दिखाने वाला है कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। मेरे प्रिय, समय अब करीब आ रहा है। आत्मा का एक समय आता है जब एक उसके जीवन में दिशा अचानक से बदलने लगती है। वही समय अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो कुछ नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है उसी परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम महादेव पर कितना भरोसा करते हो। महादेव ऐसे ही नहीं संदेश देते हैं, वह सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए और ना कि बल्कि आगे बढ़ाने के लिए भी देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आगे बढ़ते रहो
जो रास्ता अंधकार से भरा था अब वो उजाला हो चुका है, और उस रास्ते को पहचानो, क्योंकि महादेव तुम्हें वही रास्ता दिखाना चाहते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और अपने भक्ति को आगे बढ़ाओ। बस महादेव को 2 पल के लिए खुद को समर्पित कर दो, ताकि महादेव तुम्हें वह मंजिल तक पहुंचा सके जो तुमने कठिनाई के समय में अपने विश्वास को पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया था। और यही कारण है कि अब सृष्टि तुम्हें उसका प्रतिफल देने के लिए तैयार है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने लगेगी और तुम्हें महसूस होने लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही है। जो मार्ग पहले से कठिनाई लगता था वही मार्ग अब सरल होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें यह समझने के लिए है, बल्कि धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब मनुष्य अपने भय उस पर उठ जाता है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव यह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो। महादेव यह चाहते हैं कि केवल तुम्हारी परिस्थितियों को खत्म करना, और इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। महादेव के भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 888 टाइप करो और इस वीडियो को लाइक करो, और तुरंत इस वीडियो को अगले भक्त को शेयर करो, ताकि ऐसा ही संदेश सबको मिलता रहे। जो अंधकार में डूबे हुए हैं वो भी आगे बढ़ सके। और इस परिवर्तन को देखने के लिए तुम्हें नई उज्जवल की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रोशनी ही तुम्हें अंधकार से निकालती धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, और उसके साथ तुम्हारा विश्वास भी खत्म होता जा रहा है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद को पहचानना होगा कि तुम कौन हो, बल्कि वास्तविकता बनाकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम खुद ही नहीं देख पाओगे। और अपने मन को सत्य करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी धड़कन है। जो मन और धड़कन की सुनता है वह आगे बढ़ता है। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे उज्जवल होगा। आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारे राह में जो कुछ भी होने वाला था अब उसे टाल दिया गया है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी उसे खत्म कर दी गई है। इसीलिए इसे आगे बढ़ने से मत रोको, तुम खुद को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन पर भी तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। तुम्हारे भीतर एक नए नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करूंगा और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर भरूंगा, जो कि तुम्हें सोचने और समझने पर साहस देगी और मजबूती भी देगी। परिस्थितियां आने वाली है जो तुम्हारे मार्ग को और धीरे धीरे सरल बनाती देगी। लेकिन याद रखना, महादेव तुम्हें यह सब कुछ तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। महादेव बस तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम उनके लिए भक्ति करो, ताकि तुम्हें गिरने से वह बचा सके। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी बहुत विशेष है, और अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी वास्तविकता क्षमता का अनुभव होने लगेगा। तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा होगी वह तुम्हारे भीतर ही रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए ही था। तुम्हें इन्हें पहचानना होगा। धीरे धीरे फैलने लगेगी। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सृष्टि तुम्हें और तुम्हारे वास्तविकता मार्ग की ओर ले जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही हर घटना किसी न किसी के कारण होती है। इसीलिए अब उस हर घटना को टाल दिया जाएगा जो तुम्हारे भीतर होने वाला है।